जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। टॉप 150 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया। जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? यह किया गया था 1776 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन ही हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पिटर्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया। जो पिटर्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, ये पारित किया गया कौन से सन में? तो यह किया गया 1770 में। ऑप्शन ही हो जाएगा 1770 में पारित किया गया। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुआ। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की जो स्थापना हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1770 में। नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1770 में। दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सी संस्था का प्रकाशन दोस्तों? तो यह विश्व बैंक का प्रकाशन है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1772 में। ऑप्शन सी 1772 करेक्ट आंसर का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है निम्नलिखित में से। ऑप्शन में से जो भारत के द्वारा जो विकसित मिसाइल का नाम है दोस्तों, त्रिशूल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, त्रिशूल, जो कि भारत के द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है दोस्तों, ये जगह राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था? तो यह किया था जॉन मथाई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। ऑप्शन सी हो जाएगा येन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट का उल्लेख मूल्य का दोस्तों उल्लेख रहता है। कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख रहता है? तो हो जाएगा 16 भाषाओं में रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 16 भाषाओं में। ध्यान रखिएगा, नोट का उल्लेख किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। जो रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया, यह किया गया 1905 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ। जो भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ? एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा 19 नवंबर 2013 में दोस्तों भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ। भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ दोस्तों कब से हुआ? तो हो जाएगा 1880 से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1880 से। ध्यान रखिएगा, मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ शुरू हुआ दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब की। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना किया दोस्तों। कब किया? तो यह किया 1772 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1772 में किया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य जहां पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो नेहरू ट्रॉफी दोस्तों यह संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था। जो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था, यह बनवाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। दोस्तों 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली हो जाएंगी बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे भी बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो गायत्री मंत्र लिया गया है, यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऐसे भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा जो कि चीन देश से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है दोस्तों यह चीन देश से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हो जाएगा 10 वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन हो जाएगा 10
वर्ष। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज़्यादा जो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है दोस्तों कौन से देश में है? तो ये भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भारत देश, ध्यान रखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने कब दोस्तों एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? तो हो जाएगा 1772 में। ऑप्शन है 1772 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में डाक टिकट कब जारी किया? जो भारत में डाक टिकट जारी किया दोस्तों कब किया गया? तो जाएगा 1854 में दोस्तों भारत में डाक टिकट जारी किया गया। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? जो सबसे लंबी नदी है नील नदी दोस्तों विश्व की, और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा तो कौन सी है? तो जाएगा एयर इंडिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी एयर इंडिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है भारत के, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो नेशनल हाईवे 7 है दोस्तों ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा आपका 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 राज्यों से, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से भारत का जो लोक नृत्य नहीं है कौन सा नहीं है? तो जगह कथकली जो कि भारत का लोक नृत्य नहीं है, बाकी झूमर है, डांडिया है और गरबा भी भारत का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? दोस्तों कहाँ ले गया था मुर्शिदाबाद से हटाकर? तो यह ले गया था कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कोलकाता ले गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित कर दिया गया कब दोस्तों? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा दोस्तों संविधान को पारित कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? पहली बार जो सफ़ेद बाघ देखा गया था यह देखा गया था रेवा में। ऑप्शन यहाँ पे बी रेवा करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले सफ़ेद बाघ देखा गया था। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? जो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है दोस्तों यह टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ पे ये टीकाकरण करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिए जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। अगला क्वेश्चन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो 1772 में तो वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा को लागू किया था? तो यह किया था इजारेदारी प्रथा को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इजारेदारी प्रथा लागू किया था। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और कब किया था? तो 1772 में किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लासी की युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने हराया था किसको दोस्तों? ये हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे भी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा दोस्तों? पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हो जाएगा लोथल जो कि पतन नगर था। ऑप्शन यहाँ पे भी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? दोस्तों मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ दोस्तों किस नाम से हुआ? तो हो जाएगा ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से हुआ, ध्यान रखिएगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर जो एकमात्र उपग्रह है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई? जो दिल्ली है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यमुना नदी, ध्यान रखिएगा, जो कि दिल्ली है बसा हुआ यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसी कौन सी जीव है जिसके पास 5 आंखें होती है? तो जाएगा मधुमक्खी के पास। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 5 आंखें होती है। अगला क्वेश्चन खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? जो खून की नदी कहते हैं दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी का करेक्ट आंसर होगा, जो कि खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भगवान बोल रहा हूँ, यहाँ पे भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता मैं लिख देता हूँ, भागवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था दोस्तों ये किसने किया था? यह किया था विलियम विल्किंस ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा विलियम विल्किंस, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं बार बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था दोस्तों ये बात है 1836 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1836 में दिल्ली का जो पहला अखबार है यह प्रकाशित हुआ था, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर? जो देश में दिल्ली हरियाली के मामले में दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो यह चौथे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चौथा स्थान, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित? जो ताजमहल है भारत में स्थित कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा यमुना नदी, ध्यान रखिएगा, जो कि ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? कितने किलोमीटर दूर से दोस्तों? तो यह 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 12 किलोमीटर दूर से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च हुआ? भारत में जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था सबसे पहले दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 1995 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1995 में सबसे पहले फ़ोन लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है भारत में, ये कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? दोस्तों जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था ये कौन से सन में किया गया था? यहाँ पे भगवत लिखा हुआ लेकिन भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता को जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था दोस्तों ये कौन से सन में हुआ था? तो हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1785 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1785। अगला क्वेश्चन तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी भीमराव अंबेडकर जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष का समय लगा था दोस्तों? तो यह लगा था 5 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 ईयर्स का समय लगा था लगभग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव मनाया जाता है कौन से राज्य में? तो यह मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो भारत में पुलिस स्टेशन है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और सबसे ज़्यादा पुलिस की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? भारतीय संविधान में जो भाषा है दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 22 भाषाएं भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाषाएं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? कुल मांसपेशियां दोस्तों मानव शरीर में कितनी होती है? तो 639 कुल मांसपेशियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 639, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था? मात्र और मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी दोस्तों कौन सा शहर बना था? तो यह बना था इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों ये हो जाएगा मारखोर है। ऑप्शन यहाँ पे भी मारखोर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ यह 1874 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1874 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1869 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैटरी के अंदर किस एसिड का उपयोग किया जाता है? जो बैटरी के अंदर जो एसिड रहता है दोस्तों कौन सा एसिड रहता है? तो यह रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखिए, जो कि बैटरी के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती है? तो हो जाएगा अभ्रक धातु। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? संसार की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। उसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह मिस्र देश में बहती है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मिस्र देश में बहती है। अगला क्वेश्चन सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर सबसे पहले मनुष्य ने किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब? जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जो LIC की स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ? तो ये करेक्ट आंसर होगा 1956 में दोस्तों LIC की स्थापना हुआ, नोट डाउन कीजिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, रिपीट भी होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित? जो हीराकुंड बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हीराकुंड बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? यह किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विलियम जोन्स। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किया था यह किया था जोनाथन डंकन ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जोनाथन डंकन। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है
गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यह किया गया 2008 में। ऑप्शन ए 2008 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था, ये हुआ था 1990 से। ऑप्शन यहाँ पे सी 1990 करेक्ट आंसर होगा। पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला दोस्तों भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की जो सबसे पहले खोज हुई थी दोस्तों, ये हुई थी चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश का करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा चाय की खोज हुई थी चीन देश सबसे पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? ऐसा कौन सा देश है जो कि खुद का अपना सूर्य बना लिया है? ये हो जाएगा चीन देश दोस्तों, खुद का अपना सूर्य बना लिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा चीन देश। अगला क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ये जाएगा त्रिपुरा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? 9 दिमाग दोस्तों किसके पास होते हैं? कौन से जीव के पास? तो होते हैं ऑक्टोपस के पास। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्टोपस, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मुंबई में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? जो मुंबई में जो एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया, यह किया 1804 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा 1804 में, तो बंगाल में एस्थेटिक सोसाइटी अब स्थापना किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? तो जाएगा 1780 से लेकर दोस्तों 1784 तक हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? जो दोनों ने जो उपदेश दिए थे किसके शासनकाल में? तो ये दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिंबिसार, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? जो आधार कार्ड की जो वैधता होती है, यह लाइफ टाइम की होती है, यानी हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हमेशा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? तो यह कहते हैं इंडिया गेट को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इंडिया गेट, जो कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा? चंद्रमा से जो पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर था दोस्तों, ये एक कुतिया था, जिसका नाम दोस्तों लाइका था, ध्यान रखिएगा आप लोग, कुतिया जो कि चंद्रमा से लौटने वाला पहला जानवर था पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन कौन से देश में है? तो ये जाएगा भारत में दोस्तों, हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन है भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी जो नमक झील है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पर डी अमेरिका करेक्ट आंसर का, सबसे बड़ा नमक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? सपनों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर का, जो कि सपनों के शहर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में दोस्तों कुल रंग कितने होते हैं? तो यह 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो लाल पीला होना, जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्रोध करना, जो कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंदन सॉरी यहाँ पे लंदन में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? जो लंदन में जो एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया दोस्तों, कब किया गया? यह किया गया 1823 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1823, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, रिजु पालिका नदी के तट पर। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजु पालिका नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने दोस्तों? यह किया था डी हिटलसी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी हिटलसी, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? किसने दोस्तों लाया था? तो यह लाया था वारन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? भारत का जो पहला समाचार पत्र है कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में, यानी 1780 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1780, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों कौन से एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट
1774 के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? जो पहला अंगल मराठा युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से लेकर दोस्तों 1782 तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित? जो इंडिया गेट दोस्तों ये कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।